ऐसा नहीं था सोच के साथ वो संत लेवल टेक्निक नहीं बना सकते थे, लेकिन ये भी सच था कि अगर किसी नई टेक्निक के अंदर सोच को आकार दिया गया हो तो उसे क्लियर करना भी आसान होता था और उसकी ताकत भी कई गुना बढ़ जाती थी। और सोचा तो उसने भी ऐसा ही था, लेकिन हुआ क्या कि जब उसने ये टेक्निक बनाई उससे कुछ वक्त पहले ही उसने 8 स्टार मास्टर टीचर एग्ज़ाम पास किया था, जिसकी वजह से उसके मन में अपनी सफलता के लिए खुशियां भरी हुई थी और वो समझ नहीं पाया कि पतझड़ की उदासी क्या होती थी। और इसीलिए जब उसने उसके अंदर सोच को आकार दिया तो उदासी डाल ही नहीं पाया। विपिन आगे बोला, अब दूसरी गलती, आपने जो ये रेशे बनाए हैं इससे आप सामने वाले की मूवमेंट को रोक ज़रूर सकते हैं, लेकिन तभी जब सामने वाले मामूली लड़ाकू हों। असली एक्सपर्ट्स तो इस टेक्निक के अंदर 1 सेकंड में कमियां ढूंढ लेंगे। देखिए, अगर अपनी एनर्जी को मैं इस जगह पर फोकस करूं तो कहते हुए हाथ उठाया और अपनी उंगलियों से एनर्जी के रेशे निकाल दिए और पल भर में उसने वही जाला बना दिया जो भी थोड़ी देर पहले विभोर ने बनाया था। जाले को देखकर विभोर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने ये टेक्निक मूव किसी और के सामने कभी नहीं किया था, इसलिए इसमें कोई शक नहीं था कि लड़के को ये मूव और कहीं नहीं दिखाई दी होगी। तो फिर सिर्फ एक बार ही देखते हुए उसने इस टेक्निक को सीख भी लिया। ऐसा कैसे हो गया? इतनी जल्दी तो बड़े बड़े जीनियस भी टेक्निक नहीं सीख पाते थे और संत लेवल की टेक्निकें तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर विपिन ने ये कैसे कर दिया? और तभी विपिन की हरकतों में उसे कुछ अलग दिखाई दिया और वो बोला, 1 मिनट रुको, तुम्हारा जाला मेरे से थोड़ा अलग है। उसने अपनी टेक्निक अकेले बनाई थी और भले ही सामने वाले का मूव उसके जैसा ही था, लेकिन उन दोनों में थोड़ा सा अंतर भी था, जिसकी वजह से नतीजे थोड़े अलग ही बन रहे थे और वही अंतर उसने पहचान लिया था। उसकी बात सुन विपिन बोला, अरे हाँ, ओरिजिनल वर्जन बहुत बेकार था, इसलिए मैंने उसे थोड़ा बदल दिया ताकि बेहतर हो सके। लेकिन मुझे बीच में रोको मत, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। बेकार था, बदल दिया, सुनकर विभोर को और झटके लग गए और वो विपिन का ही बदला हुआ वर्जन देखने लगा, उसकी जांच करने लगा। और जांच करते करते उसने पाया कि सच में विपिन का वर्जन तो उसके वर्जन से कहीं बेहतर था। उसे तो अभी तक यही समझ नहीं आ रहा था कि एक बार देखने पर सामने वाले ने न सिर्फ उस तकनीक को सीख लिया, बल्कि वो तो एक कदम और भी आगे निकला। तभी विपिन ने अपना दूसरा हाथ उठाया और जाले के अंदर एक जगह पर मारा और अगले ही पल पूरे के पूरा जाला टूट गया, मानो उसकी फाउंडेशन को किसी ने हिला दिया हो। फाउंडेशन के हिलते ही जाले ने बैक मारा और एनर्जी वापस आने लगी। और विपिन बोला, इस टेक्निक का मेन हिस्सा है जाले का सही से काम करना, तब जब सामने वाले उसे छुएं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम नहीं करेगा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इसकी कमी किसी को भी बड़ी आसानी से दिखाई दे जाएगी और एक बार किसी को कमी दिखाई दी तो उसे बस इतना करना होगा कि सही जगह पर एक हल्का सा झटका देना होगा और आपकी पूरी टेक्निक बैक मार जाएगी और नुकसान सामने वाले को नहीं, उल्टा आपको होगा, जो कि बहुत खतरनाक है। ये सुनकर तो विभोर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इस कमी के बारे में तो वो खुद भी जानता था, लेकिन ये कमी देखने के लिए सामने वाले को कम से कम 8 स्टार हाई लेवल मास्टर टीचर होना चाहिए और ऐसे एक्सपर्ट के खिलाफ तो जीतना वैसे भी नामुमकिन होता था। इसलिए उसने इस गलती पर ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं था। पर यह क्या, सामने वाला 1 सेकंड में गलती को समझ गया। विपिन आगे बढ़ा, दूसरे मूव की तरफ चलते हैं। आपके दूसरे मूव में आप अपनी एनर्जी के एक तार के अंदर अपनी इच्छा को लपेटकर अपने वातावरण को कंट्रोल करते हैं ताकि उस वातावरण के बदल से सामने वाला कंफ्यूज हो जाए और आप उसे हरा सकें। लेकिन दिक्कत ये है कि जिस तार के अंदर आप इच्छा डालते हैं, जिससे वातावरण बनता है, वो बड़ी आसानी से टूट सकता है। अगर सामने उसको किसी ने देख लिया या उसको पहचान भी लिया और उसने उसे काट दिया तो नुकसान तार बनाने वाले यानी कि आपकी आत्मा को पहुंचेगा।
तभी विभोर बीच में बोल पड़ा, रुको रुको, मैंने तो अब तक दूसरा मूव किया ही नहीं है, तो फिर तुम्हें उसके बारे में कैसे पता है? पर विपिन ने उसे डांट दिया, मैंने कहा ना बीच में मत टोको, टेक्निक ही इतनी सिंपल है कि बाकी मूव तो अपने आप ही समझ आ गए होंगे, बस इंसान बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए। रही बात तीसरे मूव की, तो मैं जानता हूँ कि उसके अंदर आप अपने जाले से एक सोनी अटैक करना चाहते हैं ताकि इस मूव में कई बदल हो सकें और ये मूव बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन बदकिस्मती से यही मूव आपकी लड़ाई टेक्निक का सबसे गलत मूव है। इसके अंदर ढेर सारी गलतियां जो हैं, 37 गलतियों में से 8 गलतियां तो सिर्फ इसी के अंदर हैं जो हैं, और इस तरीके से विपिन ने एक एक कर गलती डिटेल में बता दी, उनके पीछे के प्रिंसिपल बता दिए और ये भी बता दिया कि इसे कैसे समझा जा सकता है। ये सब सुनकर विभोर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो समझ गया कि अब उसके कोई सीक्रेट नहीं बचे थे। अब तो ऐसा लगने लगा था जैसे टेक्निक को बनाने वाला वो नहीं बल्कि सामने वाला था, और इस सदमे में उसकी परछाई धीरे धीरे रोती हुई गायब हो जाएगी। ये तो अच्छा हुआ कि 8 स्टार मास्टर टीचर होने की वजह से उसकी दिमागी स्थिति काफ़ी मजबूत थी, वरना वो तो खड़े खड़े पागल ही हो जाता। एक मूव को देखकर भला कोई बाकी मूव कैसे जान सकता था? विभोर सपने में खोया इसी बारे में सोच रहा था कि तभी विपिन ने उसे उसके सपने से बाहर निकाला। बस हो गया, मैंने इसमें इतनी ही गलतियां देखी थी, अब समझ में आया कि आपसे गलती हुई कहाँ। और विभोर ने तुरंत सिर हिला दिया, हाँ मैं अपनी गलती समझ गया, ये गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा। लेकिन तभी अचानक से उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा था और उसका चेहरा लाल हो गया। होता कैसे नहीं, ना जाने कैसे सामने वाला उसका टीचर बन गया था और वो खींचकर एक स्टूडेंट के रोल में आ गया था। वो 13,000 साल पहले का पूर्वज एक 20 साल के लड़के का स्टूडेंट। अपनी हरकतें देखकर उन्हें सुधारते हुए हाथ हिलाकर कहा, ठीक है, तुमने टेस्ट पास कर लिया है। लेकिन विपिन ने उसे फटकार लगा दी, टेस्ट पास कर लिया? इसमें ये प्रॉब्लम थी क्या? लगता है तुम समझे नहीं कि असली प्रॉब्लम क्या है। एक मास्टर टीचर होते हुए तुम्हें पता भी है कि कितने लोग तुम्हें रोल मॉडल की तरह देखते हैं, ना सिर्फ सिलीगुड़ी में बल्कि सिलीगुड़ी के बाहर भी। और तुम्हारा ये रवैया है पढ़ाई की तरफ, सच में तुम्हारे से ज़्यादा बेकार स्टूडेंट मैंने आज तक नहीं देखा। थोड़ी विनम्रता सीख लो, कुछ बेहतर बन जाओगे। ये सुनकर तो विभोर के तोते उड़ गए। ये क्या था, एग्जामिनर वो था या स्टूडेंट? ये अदला बदली कब से हो गई? और बस इसी तरह से विभोर का सब्र खत्म हो गया और उसकी परछाई गायब होने लगी और वो गायब हो गया। शर्म से सामने वाले को गायब होते देख विपिन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे पता था कि मैं मास्टर टीचर हॉल क्यों क्रैश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसने मुझे रोका। तो अब भुगतो, लगता है यहाँ के सभी मास्टर टीचर एक जैसे ही हैं। मास्टर टीचर हॉल के बाहर मास्टर टीचर टावर की लाइट बदलती देखकर प्रकाश बोला, दूसरे फ्लोर की लाइट जल गई है। लगता है प्रिंसिपल विपिन श्रेष्ठ विभोर के पास पहुंच गए हैं। उन श्रेष्ठ को लड़ाई टेक्निक की बहुत अच्छी समझ है। उनके जैसा तेज लड़ाकू सिलीगुड़ी में शायद ही दूसरा कोई हुआ है। शायद इसे पार करने में प्रिंसिपल विपिन को वक्त लगेगा। प्रकाश सिलीगुड़ी में अपनी पूरी जिंदगी रहा था, इसलिए उसे मास्टर टीचर टावर के अलग अलग टेस्टों के बारे में काफ़ी जानकारी थी, जिससे वो हालात का जायज़ा ले रहा था। और बस वैसे ही वो कमेंटबाजी भी कर रहा था ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आ सके। लेकिन तभी अचानक से ही दूसरे फ्लोर की बत्ती भी बुझ गई और वो कंफ्यूज हो गया। ये क्या हुआ, टेस्ट ख़त्म हो गया क्या? असल में होता ये था कि चैलेंज करने वाला जैसे ही किसी टेस्ट में जाता था तो उस फ्लोर की बत्ती जल जाती थी और टेस्ट पार हो जाने के बाद बत्ती अपने आप बंद हो जाती थी। पर अभी अभी तो बत्ती जली थी, तो फिर इतनी जल्दी बंद कैसे हो गई? उसे तो लगा था कि विपिन को दूसरा फ्लोर पास करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो तो इसमें से बस 3 मिनट में ही पार हो गया। एक 8 स्टार मास्टर टीचर को पार करना इतना आसान कब से हो गया? तभी अचानक से कोई और बोला, देखो दूसरे फ्लोर की बत्ती फिर से जल गई। और सभी ने दोबारा से मास्टर टीचर टावर की तरफ देखा तो सब हैरान रह गए। सच में दूसरे फ्लोर की बत्ती फिर से जल गई थी।
लेकिन ये हुआ क्या? फ्लोर पार हुआ है या नहीं, और हुआ है तो दोबारा क्यों? सब कंफ्यूज थे। तभी हॉल मास्टर अचानक से बोला, रुको रुको, बत्ती जली तो है लेकिन उसका रंग अलग है। ये रंग तो तीसरे फ्लोर का है। और तब प्रकाश को एहसास हुआ कि वाकई में कुछ तो गड़बड़ थी। थोड़ी देर पहले जो बत्ती जली थी वो हल्के पीले ऑरेंज रंग की थी, लेकिन ये वाली बिल्कुल सफ़ेद रंग की। हॉल मास्टर कंफ्यूजन में बड़बड़ाया, अगर ये बत्ती तीसरे फ्लोर की है तो दूसरे पर क्यों जल रही है? तीसरे फ्लोर का गार्डियन तो 8000 साल पहले सिलीगुड़ी से गया हुआ एक 8 स्टार लो लेवल मास्टर टीचर था, जो श्रेष्ठ विभोर से भी बड़ा जीनियस था। लेकिन उसे तो तीसरे फ्लोर की रक्षा करने के लिए रखा था ना, तो फिर अपनी जगह छोड़ वो नीचे क्या कर रहा है? सभी कंफ्यूज ही थे कि तभी फिर से हॉल मास्टर को ही कुछ याद आया। जितना तेज उसका दिमाग चल रहा था उतना ही तेजी से उसे शौक भी लग रहा था। आम तौर पर तो बत्ती तभी बुझती है जब टेस्ट पार हो जाता है और चैलेंज करने वाला अगले ऊपर के लेवल पर चले जाता है। टेस्ट की लोकेशन नहीं बदलती सिवाय एक कंडीशन के, और हॉल मास्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं। कहीं कहीं श्रेष्ठ हुई भूत विभोर की आत्मा गायब तो नहीं हो गई? गायब? सभी ने पूछा। हाँ, हॉल मास्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, जहाँ तक मुझे पता है कि अगर किसी फ्लोर के मास्टर टीचर की आत्मा गायब हो जाए तो ऊपर वाले फ्लोर के गार्डियन अपने आप नीचे आ जाते हैं उनकी जगह लेने के लिए। लेकिन ये तो एक छोटा सा टेस्ट था ना, जिसे बस पास करना था और जिसमें लड़ाई भी नहीं होती थी। इसीलिए अचानक से पूर्वजों की आत्माओं के गायब होने की प्रॉब्लम तो होनी ही नहीं चाहिए थी। तो फिर अंदर हो क्या रहा है?